अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़र इकबाल के साथ इजी स्किल में खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और कंपोनेंट्स के डिटेल्स वगैरह के बारे में नहीं जानते और ये भी नहीं उनको मालूम होता कि इनको चेक किस तरह से करें। तो बहुत से दोस्तों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि हम कंपोनेंट्स के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं। तो इसलिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम तमाम कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और उसके काम करने का तरीकाकार जानेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो कंपोनेंट है वो है डायोड। तो आज हम इस डायोड को चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे चेक किया जाता है और इसके काम करने का क्या तरीकाकार होता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसको डायोड भी कहते हैं, इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं और इसका एक्चुअली काम जो है वो ये है कि एसी करंट को डीसी में इसने कन्वर्ट करना होता है इस कंपोनेंट में। तो इस कंपोनेंट की पोलैरिटी होती है, तो एक साइड इसकी एनोड कहलाती है और दूसरी साइड इसकी कैथोड। तो इसमें जहाँ पे आपको ये सिल्वर पट्टी नज़र आ रही है इस डायोड के अंदर, ये वाली इसकी कैथोड साइड है और जहाँ पे ब्लैक साइड है ये वाली इसकी एनोड साइज़ है। ये साइज़ में अम्पेयर के हिसाब से छोटे बड़े होते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक 1 अम्पेयर का रेक्टिफायर है और इसके अंदर भी ये वही पट्टी आपको नज़र आ रही होगी। ये सिल्वर पट्टी जो है ये इसकी कैथोड है और दूसरी साइड इसकी एनोड है। तो ये जो डायोड है ये ख़राब है और ये डायोड जो है ये ठीक है। तो हम चेक करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि ये ख़राब है और ये ठीक है। तो ये डायोड साइज़ में थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है, यहाँ पे ये चीज़ मानी नहीं रखती क्योंकि हमने सिर्फ इसके बारे में जानना है, इसके साइज़ का कोई मैटर नहीं है। डायोड जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको चेक करने का तरीकाकार सेम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता दूं कि ये किस तरह काम करता है और एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डायोड का जो है एक स्केच बना लेता हूँ। ये इसकी सिंबल है डायोड की, ठीक है। अब इस सिंबल में ये वाली साइड जो है इसकी ये कैथोड है और ये वाली साइड एनोड है, ठीक है। तो अब इस डायोड में आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो साइड है इसकी, ये इसकी कैथोड होती है और सिल्वर पट्टी वाली, और दूसरी साइड इसकी एनोड होती है। तो इस हिसाब से ये डायोड ऐसे है जैसे इस सिंबल के ऊपर हमने इस डायोड को रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव का निशान लगाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये है कि इसको डायोड को जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाएंगे, ठीक है, तो इस साइड पे कैथोड वाली साइड पे इस हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव लिखा और यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो इस साइड पे हमें पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो डायोड है इस साइड पे पॉजिटिव देंगे तो यहाँ पे मिलेंगे। अब आ जाते हैं इसकी इस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये ही डायोड हमने इसको यहाँ पे दोबारा से इस तरह ड्रा कर लिया। तो अब इसकी हमने कैथोड इस तरफ कर दी और एनोड साइड जो है वो इस तरफ कर दी, ठीक है। अब इस पे हम लिखते हैं वही पोलैरिटी, यहाँ पे कैथोड वाली साइड पे जो हमने ये नेगेटिव लिख दिया और यहाँ पे एनोड वाली साइड पे हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। इस साइड पे हमें यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमने इसको दिए वो नेगेटिव थे और यहाँ पे भी हमें नेगेटिव मिले। अब एक्चुअली में ये वर्किंग जो है वो कैसे करता है, तो इसके काम करने का ये होता है कि क्योंकि हमने इसको इनपुट एसी देनी होती है और आउटपुट हमें डीसी मिलती है। तो आप सपोज कर लें कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, जो वोल्टेज हम इस डायोड को दे रहे हैं ये हमें कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वोल्टेज दे देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव आ गए और ये नेगेटिव आ गए। इसी तरह इस डायोड के ऊपर भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ही वोल्टेज इसको दे देते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पल्सेस मैंने आपको बताया जैसा कि एसी करंट में होती हैं। तो ये एसी करंट यहाँ पे हमने इस डायोड को दिया, एसी करंट ही हमने इस डायोड को दिया। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज इस डायोड के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, इसको देंगे, तो अब डायोड के जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये अगर हम इसके एनोड पे देते हैं वोल्टेज एसी, तो उसमें से सिर्फ ये पॉजिटिव वोल्टेज को क्रॉस होने देगा, पॉजिटिव पल्सेस को क्रॉस होने देगा और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएंगे हमें, और जबकि नेगेटिव जो है इसके अंदर ये ब्लॉक कर देगा।
इसी तरह जब इस पोलैरिटी में यानी कि इसको रिवर्स वाइज पे हम करंट देंगे यहाँ पे AC, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पल्सेस होंगी, तो ये उनमें से नेगेटिव पल्सेस को क्रॉस होने देगा, क्योंकि ये रिवर्स वाइज पे लगा हुआ है। तो इसके कैथोड पे हम दे रहे हैं इसको नेगेटिव करंट, तो इसलिए यहाँ पे ये हमें नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव पल्सेस को ये रेक्टिफायर इस पोजीशन में ये ब्लॉक कर देगा, पॉजिटिव करंट को यहाँ से नहीं गुजरने देगा। तो इस सूरत में हमें यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव करंट मिल जाएगा दो रेक्टिफायर्स में, ठीक है। तो ये था रेक्टिफायर के थोड़ा सा काम करने का तरीका। अब इसको मल्टीमीटर की मदद से हम चेक करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं कि ये डायोड ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने मल्टीमीटर, आप डिजिटल ले सकते हैं, एनालॉग में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा हुआ है, जहाँ पे हम रजिस्टर चेक करते हैं या किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब इन वायर्स को आपने मिला के चेक कर लेना है कि हमारा मल्टीमीटर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब एक सही रेक्टिफायर जो दुरुस्त हालत में है, न्यू रेक्टिफायर है ये बिल्कुल, इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो अब आपने ये मीटर की पॉजिटिव प्राब है, ये नेगेटिव प्राब है। नेगेटिव प्राब जो है इसकी एनोड पे लगानी है, ब्लैक साइड वाली जो है उस पे, और जो पॉजिटिव प्राब है ये इसके कैथोड पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव करंट हमें मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मीटर जो हमारा इसकी रीडिंग शो कर रहा है। रीडिंग शो करने का मतलब ये है कि ये मल्टीमीटर की जो सुई है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फुल आगे नहीं गई, ठीक है। मतलब अगर ये फुल आगे जाती तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आनी थी, और इसका रिज़ल्ट ये होना था कि रेक्टिफायर ख़राब है। जैसे कि हम इन दो मल्टीमीटर की दोनों प्राप्स को आपस में मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि सुई जो है आगे चली गई है फुल, तो इसका मतलब है कि इसको हमने शॉर्ट कर दिया दोनों प्राप्स को। यहाँ पे आप जब लगाएंगे तो ये शॉर्ट नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट इसकी सीरीज़ में आ चुका है। तो इसका अगर हम इसको उल्टी साइड पे लगा देते हैं तो यहाँ पे आप अगर हम प्राप्स लगाएंगे तो ये मल्टीमीटर हमारा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है ये रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। और अगर ये डायोड जो है इस तरह से रीडिंग शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलता, तो ये डायोड जो है हमारा ठीक है। और अगर ये दोनों तरफ ही रेजिस्टेंस शो करे, ऐसे भी और ऐसे भी, तो भी ये ख़राब है। और अगर ये मल्टीमीटर ऐसे शो करे तो ये डायोड जो है शॉर्ट है। तो अब इस ख़राब रेक्टिफायर जो है, ख़राब डायोड को हम चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसके दे दिया, चूँकि ये ख़राब है तो अब इसकी पोलैरिटी मानी नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कैथोड वाली साइड पे पॉजिटिव प्राब लगा दी और एनोड वाली साइड पे नेगेटिव प्राब लगा दी। आप इसको जैसे मर्ज़ी प्राब्स को लगाएं, आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ जहन में नहीं रहती कि हमने कहाँ पे कोई प्राब लगानी थी, तो आप जैसे मर्ज़ी, यहाँ नहीं चला तो ऐसे लगा लें बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर आपको बता देगा। आपको यहाँ पे ये पेचीदा चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको ऐसे लगाएं, नहीं चला तो इसको उल्टा करके लगाएं। यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो ख़राब है, अगर मीटर चल ही नहीं रहा तो भी ये ख़राब है। तो ये शॉर्ट जो रेक्टिफायर है इसको हम लगाएंगे तो ये आप मीटर को देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। इसको उल्टा करके लगा के देख लेते हैं तो भी ये शॉर्ट बता रहा है। तो अगर ये शॉर्ट बता रहा है तो इसको एक ही साइड पे शॉर्ट बताना काफ़ी है, दोनों साइडों पे शॉर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है और यहाँ पे ये नहीं चल रहा मीटर तो भी ये ख़राब है, लेकिन ये फुल शॉर्ट हो चुका है तो दोनों साइडों पे हमें शॉर्ट बता रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको एक कंपोनेंट को चेक करने का और उसके काम करने का जो तरीक़ाकार है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह इस सीरीज़ में हम बाकी कंपोनेंट्स की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। आप चैनल के साथ टच रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।